दोस्तों DNC में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आप एनिमल लवर्स हैं या आपको जानवर पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगी आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों अमेज़न के जंगलों में साइंटिस्ट तो जानवरों के बारे में सर्च करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोगों का दिल भी करता है कि वो अमेज़न के जंगलों में जाकर सैर करें। लेकिन अमेज़न जंगल कोई कॉमन पार्क तो है नहीं कि जहां जाकर तस्वीर बनाकर बंदा वापस आ जाए। अमेज़न का जंगल बहुत ही खतरनाक है और अमेज़न के अंदर रहने वाले जानवर अमेज़न के जंगल से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेज़न के जंगल में रहने वाले कौन कौन से खतरनाक जानवर हैं। सबसे पहले आता है अमेज़न जायंट सेंटीपीड का। दोस्तों अमेज़न सेंटीपीड दुनिया में सब जगह पर पाया जाता है और ये सबसे बड़ा सेंटीपीड माना जाता है। अमेज़न सेंटीपीड दिखने में ही बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है। ये दिखने में भले छोटा लगता हो, लेकिन इसका एक अटैक आपकी जान भी ले सकता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक होती है। अगर इसके शिकार की बात करें तो ये ना सिर्फ छोटे मोटे कीड़ों का शिकार करता है, बल्कि बड़े बड़े जानवरों और इंसेक्ट का भी शिकार कर लेता है। ये बड़े जानवरों में सांप, छिपकली, चूहे और चिड़िया जैसे जानवरों का शिकार करता होता है। ये अपने जुड़े हुए पैरों से अपने शिकार पर हमला करता है। ये अपने जुड़े हुए पैरों से शिकार के अंदर ऐसा जहर छोड़ता है जो कि उसके खून में जाकर मिल जाता है और फिर उस शिकार की मौत पक्की हो जाती है। नंबर 9 पे आता है मॉस्किटो यानी कि मच्छर। अब हम मच्छर के बारे में ये सुनकर हैरान हो जाएंगे और इस बात को मजाक समझेंगे कि भला मच्छर के काटने से किसी की मौत कैसे हो सकती है। लेकिन ठहरिए, अमेज़न का ये मच्छर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। मच्छरों के काटने से ज्यादातर इंसान मलेरिया और येलो फीवर का शिकार हो जाता है। लेकिन ठहरिए, कभी कभी मच्छर के काटने से इंसान मौत के करीब तक जा पहुंच सकता है। मच्छर की बाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, खास तौर पर अमेज़न के जंगलों में। अमेज़न के जंगलों में इंसान बड़े जानवरों से तो बच सकता है, लेकिन मच्छर से कैसे बचे? मच्छर की एक बाइट ही इंसान को अस्पताल तक पहुंचा सकती है। इसलिए अमेज़न के जंगलों में जाने वाले लोगों को मच्छरों से बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के लोशन और क्रीम्स लगाने को कहा जाता है, जिनसे वो मच्छरों से बच सकें। इसके बाद नंबर आता है वॉन्डरिंग स्पाइडर का। दोस्तों आपने अपने घर में छोटे मोटे स्पाइडर तो देखे होंगे जो आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर में अपना घर बना लेते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने वॉन्डरिंग स्पाइडर को कभी नहीं देखा होगा। वैसे आप इस स्पाइडर को ना ही देखें तो अच्छा होगा। ये स्पाइडर जंगल में रात को अपना शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं और ये इंसानों को तंग करने के लिए जबरदस्ती उनके घर और उनकी गाड़ी में भी पहुंच जाते हैं और इसको जरा भी छेड़ने से ये इंसानों को काट लेते हैं और इनका जहर बहुत ही खतरनाक होता है। फिलहाल इसके जहर का एंटीडोट तो बन चुका है, लेकिन इसका एंटीडोट बनने से पहले कई लोग इसके जहर का शिकार हो चुके हैं और उनकी मौत हो चुकी है। इसकी एक खतरनाक बाइट से इंसान को बहुत ही खतरनाक दर्द महसूस होता है और वो पैरालाइज भी हो सकता है और पैरालाइज होने के साथ साथ इस इंसान की मौत भी हो सकती है। इसके बाद नंबर आता है जैगवार का। दोस्तों फ्लैश ईटिंग एनिमल्स इंसानों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकती हैं ये हमें आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स खतरनाक जानवरों में से एक जानवर हो तो वो क्या ही बात है। जैसा कि इस जैगवार की ही बात कर लें, एक जैगवार तकरीबन 87 किस्म के जानवरों पर हमला कर सकता है और इसके साथ साथ ये इंसानों पर भी बहुत ही खतरनाक हमला कर सकता है और इस हमले से इंसान की मौत भी हो सकती है। ये अमेज़न के जंगल में छोटे छोटे जानवरों के साथ साथ हिरन और दूसरे जानवरों का शिकार भी कर लेता है। इसका हमला इतना खतरनाक होता है, जब ये हमला करता है तो सीधा अपने शिकार की गर्दन पर बाइट करता है या उसके सर पर जबरदस्त बाइट करके उसके सर की सारी हड्डियां तोड़ देता है। इसलिए अमेज़न में आने वाले लोगों को इस जानवर से बचने के लिए खास तौर पर कहा जाता है। इसके बाद नंबर आता है इलेक्ट्रिक ईल का। अमेज़न के रिवर में पाई जाने वाली ये इलेक्ट्रिक ईल बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है। ये अपने शिकार को जबरदस्त करंट लगाकर उसे बहुत ही बड़ा झटका देती है।
ये ईल एक ईल से ज़्यादा एक नाइफ फिश है। दोस्तों इसके जिस्म के अंदर जो करंट होता है ये इस करंट की वजह से अपने दुश्मन से अपने आप को बचाती है। आपको बताते जाएं, अगर ये करंट एक इंसान को लगा दे तो इंसान हॉस्पिटल पहुंच सकता है। अब आप सोचिए कि अगर ये एक इंसान का ऐसा हाल करती है तो पानी में रहने वाले जानवरों का क्या हाल करती होगी। ये ईल अपने शिकार को पहले करंट लगाकर मार देती है ताकि खाते वक्त इसका शिकार इसको तंग ना कर सके। अगर ये मछली किसी इंसान को करंट लगा दे तो वो इंसान बेहोश हो सकता है और उसके साथ साथ इंसान का सांस भी रुकना शुरू हो जाता है। इसके बाद नंबर आता है ब्लैक केमन का। दोस्तों ब्लैक केमन मगरमच्छ के खानदान से पाए जाते हैं। ये मगरमच्छ की ही एक नस्ल है। ब्लैक केमन अमेज़न के दरिया में और पानी में पाया जाता है। अगर इस मगरमच्छ के शिकार की बात करें तो ये मगरमच्छ वैरायटी ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, छिपकलियाँ और मछलियों को शिकार करना पसंद करते हैं। लेकिन जानवर तो जानवर है, अगर कोई इंसान भी इनके इलाके में आ जाए तो ये उनको भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है बुलेट आंट का। दोस्तों मच्छर के बारे में तो कुछ लोग मान सकते हैं कि मच्छर एक डेड लिस्ट एनिमल हो सकता है, लेकिन एक चींटी कैसे डेड लिस्ट एनिमल हो सकती है। लेकिन यही चींटी अगर अमेज़न के जंगल की हो तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों बुलेट आंट के नाम से ही इसके खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है। इसका नाम बुलेट आंट इसलिए रखा गया है क्योंकि जब ये काटती है तो एक बुलेट की तकलीफ जितनी दर्द देती है। दोस्तों इसको दर्द के मामले में 4 रैंक नंबर दिया गया है। अगर ये चूंटी किसी को एक दफा काट ले तो उसका दर्द कुछ घंटों तक नहीं बल्कि 24 घंटों तक रहता है। इसलिए अमेज़न में जाने वाले लोगों को इस चूंटी से बचने के लिए खास तौर पर वार्निंग दी जाती है। इसके बाद नंबर आता है पिरानाज का। दोस्तों ये मछली अमेज़न के फ्रेश पानी में पाई जाती है। ये मछली अपने खतरनाक दांतों की वजह से जानी जाती है। ये अपने खतरनाक दांतों से डेडलिस्ट अटैक करती है। दोस्तों आपको बताते जाएं, पानी में रहने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा खतरनाक बाइट इस मछली की होती है और इसके अलावा एक ब्लैक पिराना होती है जो इनसे भी ज्यादा खतरनाक बाइट रखती है। इसकी बाइट इतनी खतरनाक होती है कि ये ना सिर्फ जानवरों को बल्कि इंसानों के भी टुकड़े टुकड़े कर सकती है। बल्कि कई दफा तो ये खबरें सुनने को भी मिली है कि इसने इंसानों को टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। दोस्तों आप इस मछली की जजमेंट इसके साइज से बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये साइज में तो छोटी है लेकिन खतरे में बहुत बड़ी है। इसके बाद नंबर आता है पॉइजन डॉट फ्रॉग का। दोस्तों पॉइजन डॉट फ्रॉग दुनिया का सबसे ज़्यादा डेडली एनिमल माना जाता है। ये फ्रॉग आपकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये फ्रॉग काफ़ी ज़्यादा चमकीले और रंग बिरंगे होते हैं। ये अमेज़न के जंगलों में ही पाए जाते हैं। आपको बताते जाएं, इन फ्रॉग्स की कुछ नस्लें ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर इतना ज़्यादा जहर होता है कि अगर आप इनको छू भी लें तो आपको इसके जहर का असर हो सकता है। वैसे तो इस मेंढक की काफ़ी सारी नस्लें खतरनाक होती हैं, लेकिन गोल्डन कलर का ये मेंढक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये इन सब मेंढकों से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका जहर के इंसान को ना सिर्फ पैरालाइज कर सकता है बल्कि उस इंसान को जान से भी मार सकता है। इसके बाद नंबर आता है ग्रीन एनाकोंडा का। दोस्तों हमने एनाकोंडा के बारे में बहुत ही कुछ सुन रखा है और इसके अलावा फिल्मों में इस एनाकोंडा का कहर भी देखा हुआ है, लेकिन अब हम किसी आम एनाकोंडा की बात नहीं कर रहे बल्कि अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा की बात कर रहे हैं। ये एनाकोंडा अमेज़न के रिवर और पानी में ही रहते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि पानी में खुद को छुपा कर रखते हैं और जैसे ही कोई जानवर इनके पास आता है तो ये जबरदस्त उन पर हमला कर देते हैं। ये तब तक अपने शिकार को दबोच कर रखते हैं जब तक उसका दम ना निकल जाए, फिर ये आराम से उसको निगल जाते हैं। ये सांप खुश्की में जितने ज़्यादा स्लो होते हैं ये पानी में उतने ही ज़्यादा तेज़ और चिकने हो जाते हैं। आपको बताते जाएं, वैसे ग्रीन एनाकोंडा का इंसानों पर हमले का अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, क्योंकि सर्च के मुताबिक साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये सांप इंसानों से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत जानवर
जानवर को खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।